नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य ऋषि और आज बात सूरदास की। आप लोग कक्षा 11 में पहुंच गए हैं और आपके काव्य खंड में सूरदास नामक चैप्टर के 3 खंड आते हैं, जिसमें सूरदास जी ने जो विनय के पद लिखे हैं और दूसरा जो सूरदास जी ने वात्सल्य के पद लिखे हैं और तीसरा जो सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा है। इन तीनों को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो आज हम यही पढ़ेंगे और आप लोग बढ़िया से रज के पढ़िए, ब्रज भाषा में है, सब समझ में आएगा। एक एक शब्द बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं। सेशन को अपने सभी साथियों तक आपको शेयर कर देना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि यूपी बोर्ड में एक हम ही हैं जो आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ ये भरोसा भी देते हैं कि आप अपने जीवन में न केवल सामान्य रूप से सफल हो सकते हैं बल्कि आपके मार्कशीट के अंक भी 100% अच्छे आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं हमारे साथ, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। कक्षा 11 की सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, शुरू से अंत तक हर एक चैप्टर हिंदी का पूरा शुरू से 0 से 100 तक मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। एक एक चीज आपको यहां मिलेगी। तो बिल्कुल तय समय पर आपको क्लासेस मिल जाएं, इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सूरदास जी ने कुछ रचनाएं लिखी, उन रचनाओं के नाम में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। उन्हीं का हिस्सा है विनय के पद, वात्सल्य और भ्रमर गीत। इन तीनों के कुछ कुछ खंड आपके सिलेबस में हैं, उन्हीं को आज पढ़ेंगे। कहा जाता है सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। अब यह तो एक बात है जो कही जाती है, इसको सच माना जाए झूठ माना जाए, क्योंकि जो इनकी योग्यता है और जो इनका रचना विधान है बेटा, वो कहीं से भी एक अंधे व्यक्ति का नहीं लगता, एक जन्मांध का तो बिल्कुल नहीं लगता। हां, जीवन में एक विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घट जाए, उसकी आंखें न रहें, तो हम मान सकते हैं कि चलो इतना हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने इतने सुंदर पदों की रचना की हो, जिसने काव्य में वात्सल्य रस को एक रस के रूप में स्थापित कर दिया हो। आपको पता है काव्य रस 9 होते हैं जिनमें वात्सल्य रस नहीं है। भक्ति और वात्सल्य बाद में जोड़े गए और इनका सारा श्रेय इसी भक्ति काल को दिया जाता है, भक्ति के समय को दिया जाता है, जब सगुण और निर्गुण भक्ति, कबीर, तुलसी, सूर सब साथ में लिख रहे थे। कोई ब्रह्म की बात कर रहा था तो कोई राम और कृष्ण की बात कर रहा था। ऐसे समय में इन सुंदर पदों का लिखा जाना ये तो बताता है कि ये योग्य थे। लेकिन उसी में उनकी साथ जो एक और टैग लाइन जोड़ी जाती है कि जन्मांध थे, वो थोड़ा धूमिल होता नजर आता है। खैर, लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा जीवन परिचय पर बात करेंगे। सूरदास जी का नाम सूरदास है, आप जानते हैं। जन्म इनका संवत 1535 में हुआ, जो कि सन 1478 होता है। आपको पता है संवत में से कितना घटा दिया जाए तो सन हो जाता है, सन में कितना घटा दिया जाए तो संवत हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, ठीक है। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान का रुणकता भी माना जाता है और सीही माना जाता है, दोनों पर विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इनको रुणकता का माना है, तो आप भी मान सकते हैं। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत है। गुरु आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। आचार्य वल्लभाचार्य कौन है? विट्ठल नाथ के पिताजी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये अष्टछाप जो संगठन बनाया विट्ठल नाथ ने, उसमें एक कवि के रूप में ये भी शामिल थे। अष्टछाप के कवि अर्थात 8 छाप, अष्ट माने 8, छाप माने छाप, छाप तिलक सब लीनी जो एक है गाना, तो उससे आप अष्ट को छाप को परिभाषित करते हैं। छाप मतलब होता है एक विशेष प्रकार का समुदाय, मतलब एक उसको आप प्रतीक के रूप में समझ सकते हैं। तो उनमें ये अष्ट छाप में थे, जहां पर केवल कृष्ण की भक्ति के गीत गाए जाते थे। वो 8 कवि कृष्ण की भक्ति के श्रृंगारिकता में डूबे हुए थे। आंदोलन कौन सा है इनका? तो ये भक्ति काल के हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं। भक्ति काल में 2 धाराएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में 2 धाराएं, एक प्रेमाश्रयी, एक ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि कबीर, प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि जायसी। ऐसे ही भक्ति काल में 2 शाखाएं, भक्ति काल में 2 शाखाएं तो बताया ही, निर्गुण और सगुण। सगुण में 2 शाखाएं, कौन सी? कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। रामाश्रयी के प्रमुख कवि तुलसीदास, कृष्णाश्रयी के प्रमुख कवि सूरदास। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। प्रमुख रस श्रृंगार एवं वात्सल्य। प्रमुख रचनाएं, तो इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण रूप से मिलती हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से मिलती हैं।
मृत्यु कब हुई इनकी? संवत 1640, विक्रमी संवत 1640 में इनकी हुई, जिसको हम जब सन में कन्वर्ट करते हैं तो 1583 हमें मिलता है। फिर से एक बार कहूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि संवत में कितना घटाएं तो सन मिलेगा, सन में कितना जोड़ें तो संवत मिलेगा। आप सबको पता है, बहुत बार बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सामान्य सी बात थी जो इनके बारे में हमने जान ली। और साहित्यिक परिचय में आपको क्या क्या लिखना होता है, तो आपके पेपर में साहित्यिक परिचय 80 शब्दों का पूछा जाता है और उन 80 शब्दों में आपको लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखना होता है और उसके बाद साहित्य में योगदान लिखना होता है। तो देख लेते हैं। भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास अग्रगण्य हैं, सबसे आगे हैं, सबसे प्रमुख हैं। ठीक है, वे हिंदी साहित्यकारों के सूर्य कहे जाते हैं। कृष्ण भक्ति की जो धारा सूरदास ने प्रवाहित की, उसने जन जन के हृदय में माधुर्य का संचार किया। आज भी माताएं अपने बेटों को कन्हैया कहकर बुलाती हैं, उसका एक श्रेय सूरदास को जाता है। इन्होंने बालक को कृष्ण बना दिया, हर एक छोटे बच्चे को कृष्ण बना दिया। इतना प्यारा, इतना मधुर लिखा। वे वात्सल्य एवं श्रृंगार के सम्राट कहे जाते हैं, भले ही वे नेत्रहीन रहे हों, किंतु उनकी काव्य प्रतिभा विलक्षण थी। पुष्टि मार्ग में दीक्षित सूरदास अष्टछाप के कवि थे और वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्ण को जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूरदास को ही दिया जाता है। ब्रज भाषा में सूरदास और अवधी में तुलसीदास, एक एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर को लेकर के इन्होंने इतिहास रच दिया और पूरा जनमानस उस एक कैरेक्टर में डूब गया केवल इन कवियों के नाते। अवधी में रामचरितमानस, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास ने अपने सुख के लिए जिस रघुनाथ गाथा को लिखा, वो केवल उनके सुख के लिए न रही बल्कि विश्व के वैश्विक कल्याण का एक ग्रंथ बन गई। वैसे ही सूरदास ने जब कृष्ण को एक बालक के रूप में यशोदा के गोद में रखा, तो कृष्ण केवल यशोदा के गोद के बालक नहीं रहे, बल्कि जितनी माएं इस धरती पर हैं सबके गोद में लेटा हुआ बच्चा कृष्ण बन गया। तो वे ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके संबंध में कही गई यह उक्ति उनकी महानता को प्रतिपादित करती है, उनकी महानता को बताती है। सूर सूर तुलसी शशि। सूर क्या है? सूर्य हैं। तुलसी क्या है? शशि, चंद्रमा है। उड़गन केशवदास, और केशवदास क्या है? तारों के समान है। अब के कवि खद्योतसम, तारे नहीं कहेंगे, उड़गन को नक्षत्र कह लीजिए, ठीक है। और अब के कवि, जो आज के कवि है, वह खद्योतसम, वो तारे जो जुगनू जैसे इधर उधर भागा करते हैं, जहां तहां करत प्रकाश, कभी यहां चमक गए कभी वहां चमक गए, ऐसे उड़ा उड़ा करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो महान कवियों में सूर और तुलसी दो बड़े नायक हैं, जिन्होंने कविता को एक बहुत सुंदर रूप दिया। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और विनय के पद पर आते हैं। आज हम विनय और वात्सल्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो विनय के पद की सबसे पहले चर्चा करेंगे। विनय के पद में सूरदास जी एक भक्त के रूप में भगवान से इस भवसागर, इस संसार से, इस आसार संसार से मुक्ति की कामना करते हैं, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं और स्वयं को तारना चाहते हैं इस भवसागर से, इस संसार से। ठीक है, तो उसी संबंध में यह पद इन्होंने लिखते हैं कि अब के राख लेहु भगवान। सूरदास जी अपने भगवान, अपने श्री कृष्ण से कहते हैं। अब देखो, जब भी हम भगवान शब्द का प्रयोग करें सूरदास के संबंध में, जब भी हरि का प्रयोग करें सूरदास के संबंध में, तो आप विष्णु से तात्पर्य मत लगाइएगा, ब्रह्म से तात्पर्य मत लगाइएगा, केवल कृष्ण से तात्पर्य इसका होगा। क्यों? सूरदास केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं। इस बात में वे अभी आगे वाला जो पद है उसमें यह बात को प्रतिष्ठित करेंगे बहुत ठीक से। तो कहते हैं, अब कही राख लेओ भगवान, हे श्री कृष्ण, हे मेरे परम पिता, इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत परेशान हूं। कैसे कष्ट में हूं? हूं अनाथ, हूं अनाथ, अनाथ हूं मैं। हूं मतलब हूं, अनाथ, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई जिम्मेदार नहीं है। बैठो द्रुम डरिया, द्रुम माने वृक्ष, डरिया माने डाल। अनाथ हूं और बैठा हूं द्रुम डरिया, एक वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। पारिधि साधे बान, और एक शिकारी आ गया है मेरे जीवन में। ठीक है, शिकारी को आप अज्ञानता कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं, जो भी दार्शनिक अभिव्यक्ति में कह सकते हैं।
ठीक है, कक्षा 11 की क्लास है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको शब्दशः आपको बताऊं जिससे आपको लिखने में आसानी रहे। तो कहते हैं हो नाथ, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है। बैठ्यो द्रुम डरिया, मैं वृक्ष की एक डाल पर बैठा हुआ हूं। पारिधि साधे बाण, और शिकारी ने एक बाण खींच रखा है मुझे मारने के लिए, अभी वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लीजिए। अब कह राख ले हो भगवान, हे भगवान इस बार मुझे इस अज्ञानता रूपी शिकारी से मेरी रक्षा कर लीजिए और मुझ में ज्ञान का संचार कीजिए। आगे कहते हैं ताके डर, जो शिकारी है, मैं वृक्ष पर बैठा हूं और जो शिकारी है उसके डर से भागना चाहता हूं। ताके डर मैं भाज्यों चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूं, शिकारी के पारिधि के डर से। ऊपर ढुक्यो सचान, और अचानक से जब मेरी दृष्टि ऊपर जाती है तो मैं देखता हूं कि एक बाज मेरे ताक में ऊपर मंडरा रहा है, वो मुझे खा लेना चाहता है। तो एक सचान बाज कह सकते हैं, गिद्ध बाज, बाज कहिए ज्यादा उचित है। ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर से ढक रखा है मुझे, अर्थात मुझे ऊपर से मेरे ऊपर घात लगा रखा है एक बाज ने। तो भैया जीवन को बचने के कोई भी जो बिंदु हैं वो नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल मृत्यु होने वाली है। नीचे शिकारी, ऊपर कौन? बाज। आगे क्या कहते हैं? दुहु भांति दुख भयो आनियह, दुहु भांति, दुहु दोनों, भांति प्रकार से, दुख, भयो, आनि, भयो मतलब हुआ है, आनि आ गया है, यह दुख दोनों प्रकार से आ गया है मेरे जीवन में। मैं एक वृक्ष पर आराम कर रहा हूं, वृक्ष की डाल पर, लेकिन दोनों तरफ से मेरे जीवन में कष्ट है। नीचे से शिकारी ने बाण खींच रखा है, ऊपर से बाज ने मुझे ढक रखा है, मुझे घात लगाए, मुझ पर बैठा है, मुझे मार डालना चाहता है। ठीक है, कौन उबारे प्राण, इस विपत्ति में, इस कष्ट में, इस परेशानी में कौन उबारे मुझको? क्यों? क्योंकि हो अनाथ, मेरा कोई नाथ नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो कौन मुझे उबारेगा? सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, चमत्कार हुआ, भगवान से गुहार लगाई एक भक्त ने, एक दास ने, और भगवान ने उसकी गुहार सुनी। हम लोग भागवत में, श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं एक सिचुएशन, एक परिस्थिति जहां पर एक गज है, एक हाथी है, वो एक तालाब में जाता है, अपने हथनियों के साथ आनंद लेता हुआ भ्रमण कर रहा है, और एक तालाब में, एक झील में घुस जाता है जंगल के बीचों बीच, और एक ग्राह, एक मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है। तो उसी तालाब में कमल खिले हुए हैं, अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाता है और ऊपर को करता है और भगवान की आराधना करता है। बहुत सुंदर है, गजेंद्र मोक्ष, बहुत सुंदर उसके श्लोक हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी लिखने की कोशिश की है सूरदास ने। सूरदास के लेखन पर श्रीमद् भागवत का बहुत प्रभाव है, और जिस प्रकार जैसे 12th में आप पवन दूतिका वगैरह पढ़ते हैं प्रिय प्रवास में, तो उस पर आपको मेघदूत आदि का प्रभाव दिखता है, तो वैसे ही पुराने साहित्य का प्रभाव दिखता है। तो कहते हैं कि सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, जैसे ही भगवान का सुमिरन किया भक्त ने, अहि माने सर्प, एक सर्प ने डस्यो, डस लिया किसको? पारधी, शिकारी को एक सर्प ने डस लिया। कर छूट्यो संधान, और जो उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ा रखा था, संधान, वह कर से अर्थात हाथ से छूट गया। कर छूट्यो संधान, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान ने अपने भक्त पर कृपा की, कृष्ण ने अपने भक्त पर कृपा की, और एक सर्प ने शिकारी को डस लिया। सर्प के डसते ही शिकारी के धनुष पर चढ़ा हुआ तीर छूट गया उसके हाथों से, और निशाना चूक कर जाकर कहां लगा? सर, अर्थात वह तीर, सर यहां पर तीर से संदर्भित है। लग्यो सचानहि, बाज को जाके वह तीर लग गया। एक ही अटैक से भगवान ने
दोनों को धराशायी कर दिया और अपने भक्त की रक्षा कर ली। सूरदास जी कहते हैं, जय जय कृपा निधान, भगवान कृष्ण की जय हो। उन्होंने अपने भक्त को बचा लिया जो अनाथ था और जिसका कोई सहारा नहीं था और एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। शिकारी नीचे से घात लगाए बैठा था, ऊपर से एक बाज मंडरा रहा था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अपने सभी साथियों को इसे शेयर करते रहना है, जिससे सभी लोगों को पता चल सके कि क्लासेस अब शुरू हो गई हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसकी दार्शनिक व्याख्या भी है कि मेरे जीवन में अज्ञानता है, विषय वासना है जो बाज के रूप में है, ज्ञानता है जो शिकारी के रूप में है। ये दोनों मुझे ग्रसना चाहते हैं और मैं इस भवसागर से पार उतरना चाहता हूं। तो अगर आप दार्शनिक व्याख्या में जाना चाहते हैं, वो मतलब एक प्रकार से व्यक्ति जो भक्ति काल में जो कवि हैं, वे भगवान से अपने ही जीवन की बातें करते हैं कि किस प्रकार मैं इच्छाओं के इस जो इच्छाओं का द्वंद्व है उसमें फंसा हुआ हूँ, जो इच्छाओं की भंवर है उसमें लिपट गया हूँ, अज्ञानता ने मुझे घेर लिया है और मैं आपकी भक्ति से वंचित हो रहा हूँ, तो मुझे उससे बचाया जाए। तो भगवान ने क्या किया, ज्ञान रूपी प्रकाश से एक तरफ अंधकार को मारा, दूसरी तरफ इच्छाओं के भंवर को समाप्त कर दिया। व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह जीवन भगवत वंदन के लिए है, भगवत साधना के लिए है, न कि इच्छाओं के भोग के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर चलते हैं। विनय का पद एक और है आपके में, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। फिर से भक्त अपने भगवान से आराधना कर रहा है, विनय के पद हैं, विनय कर रहा है, विनती कर रहा है। किससे? अपने ईश्वर से। क्या कहता है? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। यह जो मेरा अनंत मन है, जो मेरा अनंत मन है, जो एक सेकंड में सैकड़ों विचारों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जो हमेशा ड्युअलिज्म द्वंद्व में रहता है, वो कैसे सुख पा सकता है, कैसे चैन पा सकता है, कहां से सुख और चैन पाएगा। मैं अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ हूं, विषय वासनाओं ने मुझे ग्रसित कर रखा है, तो मेरो मन जो है अनंत कहां सुख पाए, उसे सुख कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। आगे कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। मान लो समुद्र के बीच में एक जहाज चल रहा है, उस पर एक पक्षी बैठा हुआ है, दूर तक सागर है, उड़कर कहां जाएगा। तो मेरा मन कैसा है कि जैसे उड़ जहाज के पक्षी फिर जहाज पर आवे। जो मेरा अनंत मन है वो उसी प्रकार है, वो कहीं सुख नहीं प्राप्त कर पाता, उसको तो आपके भगवत आराधना में सुख मिलता है। जैसे एक पक्षी थोड़ी देर भगवत आराधना कर ले मानो जहाज पर बैठ के, फिर उड़ जाए कि मैं जा रहा हूं, कहां जाएगा, लौट के आना ही है, तो लौट के आता है। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे। ठीक है, जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, उसे जहाज पर आना ही है। ठीक है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव कौ धावे। कमल नयन कौन है? कमल नयन हर चरण में कृष्ण के हर, राम के, विष्णु के हर अवतार को कहा गया है कमल के समान नयन। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो रूपक अलंकार होता है। जब अभेद हो जाएं, तुलना करने वाले, तुलना करना जिससे तुलना हो रही है और जिसकी तुलना हो रही है, दोनों अभेद हो जाएं, दोनों में भेद ना रहे, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, उसी प्रकार है क्या कमल नयन। आंखें कमल के समान नहीं है, उनको देख के लगता है कमल ही आंखें हैं, आंखें ही कमल हैं। ठीक है, उपमेय में उपमान का अभेद है। ठीक है, छाड़ी महात्म, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान आत्मा, कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसको कैसे आश्रय मिल सकता है, उसको कैसे उस समुद्र रूपी जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसमें वो कितनी देर उड़ेगा, कहां जाएगा, लौट के तो जहाज पे ही आना है, कहां उसे सुख मिलेगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और देव कौन धावे,
क्यों मेरा मन किसी और देवता का ध्यान करे? अर्थात मेरा मन केवल आपके चरण कमलों की, आपके कमल नयनों की वंदना करना चाहता है, वो और कुछ चाहता ही नहीं है। उसका प्रेम ही है ये, उसका जीवन ही आपके चरण कमलों की वंदना करने में है। जैसे अभी मैं कह रहा था, तुलसीदास जी ने जब भगवान राम की आराधना कर ली तो लास्ट में लिख दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। दास्य भावना है। भक्ति काल में जो भक्त कवि हैं उनकी दास्य भावना है, वे अपने ईश्वर की दास के समान सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। एक बहुत सुंदर निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, श्रद्धा और भक्ति। जो भी इस निबंध को पढ़े कम से कम 5 बार पढ़े। देखो, निबंध 2 प्रकार के होते हैं, तो विषय प्रेरित निबंध, एक लेखक प्रेरित निबंध। लेखक के अपने नजरिए से लिखा गया, तो जाहिर तौर पर रामचंद्र शुक्ल के नजरिए से लिखा गया है। तो जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं उनको कभी कभी अपने ज्ञान पर इसका आरोपण बुरा लगता है, बट फिर भी आप अगर इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, तीसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा 4-5 लाइनें रह जाएंगी दिमाग में। कम से कम 4 से 5 बार इसे पढ़ा जाएगा तो आप समझ पाएंगे, और फिर आप श्रद्धा से भक्ति की ओर बढ़ते एक कवि का, एक लेखक का, एक व्यक्ति का मन समझ पाएंगे, उसकी बुद्धि समझ पाएंगे, उसका व्यक्तित्व समझ पाएंगे। तो कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव क्यों धावे, भक्त काल के जो कवि हैं वे कैसी पूजा अर्चना करना चाहते हैं? वे अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं कृष्ण के जीवन के, कृष्ण की भक्ति में। वे किसी और देवता का ध्यान ही नहीं करना चाहते। परम गंग को छाड़ी पियासो। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, यह उसी प्रकार है, आपकी वंदना न करके किसी और देवता की वंदना करना उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति परम गंग को, गंगा मां गंगा के परम शीतल जल को छोड़कर दुर्मति कूप खनावे। कोई दुर्बुद्धि, कोई दुर्मति मतलब दुर्मति, खराब बुद्धि वाला, गंगा माता के शीतल जल को छोड़कर कोई प्यासा, कोई खराब बुद्धि वाला प्यासा कुआं खुदवाने लगे, ये उसी प्रकार है कि आपकी पूजा न करके मैं किसी और देव की पूजा करूं। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो। जिहि, जिस मधुकर भंवरे ने अंबुज, अंबु से उत्पन्न हुआ कमल, उसका रस चाख्यो, चखा है, क्यों करील फल पावे। उसको कड़वा फल, करील का फल क्यों अच्छा लगेगा भाई? जब मेरे पास श्री कृष्ण हैं, जब मेरे पास सकल जग के, त्रिलोक के स्वामी हैं, तो मैं किसी और देवता की आराधना क्यों करूंगा? स्पष्ट है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की में पड़े साधक को किसी और देवता की उपासना करना, किसी और जगह पर अपने मन के सुख को खोजना उसी प्रकार है जिस प्रकार कामधेनु को छोड़कर, हे प्रभु, जिस प्रकार कामधेनु को छोड़कर कोई बकरी दुहाने लगे, अर्थात बकरी का दूध पीने लगे, जितना मूर्ख वह है उतना ही मूर्ख वह व्यक्ति है जो कमल नयन को छोड़कर किसी और की पूजा अर्चना करता है। यह, इसको इस प्रकार कहें आप तो सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे परब्रह्म, मुझे आपकी उपासना में ही सुख मिलता है। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करते हुए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझे और कहीं चैन ही नहीं मिलता, मैं और कहीं जाना ही नहीं चाहता, मैं और किसी तरफ देखना ही नहीं चाहता। बस आप और मैं मेरी दास्य भावना, मेरी दासता अपने प्रभु के चरणों में जीवन भर के लिए आपका प्रेम, आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र साध्य हो। ठीक है, तो ये विनय का आपके दूसरा पद था। ठीक है, चलिए तीसरे पद पर चलते हैं। अब मान लीजिए इसकी व्याख्या आती है तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, इस चीज को देख लीजिए थोड़ा सा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें मान लो कोई लाइन अंडरलाइन भी है, 2 लाइनें अंडरलाइन भी कर देंगे। अब कह राखी ले भगवान, हम इसको पढ़ चुके, विनय का पद आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसके आधार पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप बहुत लिख चुके हैं, फिर भी आपको कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के
विनय नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 लाइनें रेखांकित हैं, इनकी व्याख्या करनी है। जो मैंने बताया आपको, पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा? पक्षी इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि ऊपर बाज है और नीचे शिकारी, दोनों घात लगाए हैं। पक्षी कहां बैठा है? द्रुमडरिया वृक्ष की शाखा पर बैठा है। पक्षी ने ईश्वर से क्या निवेदन किया और अंत में क्या परिणाम हुआ? पक्षी ने भगवान से कहा कि अब कहीं राख ले हो भगवान, हे भगवान मुझे इस बार बचा लीजिए, इस बार मेरी रक्षा के लीजिए। हो अनाथ बैठो द्रुमडरिया, पारिधि साधे बान। पारिध तो नीचे होगा ना, पारिधि साधे बान। उसके बाद ताके डर में भाज्यों चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। भागना चाहता हूं बट आई कांट। क्यों? क्योंकि ऊपर बाज है दोस्तों, तुरंत ही गिरा लेगा। और ये बाज क्या है आपके जीवन में? आपकी इच्छाएं। इसको समझने की आवश्यकता है। नीचे तो आपका अज्ञानता रूपी अंधकार है, ऊपर आपकी विषय वासनाएं हैं, आपकी इच्छाओं का भंवर है। सब इस चक्कर में पड़े हैं कि इस पूंजीवादी युग में कितना ज्यादा संपत्ति जुटा लें, आपको सुख नहीं मिल रहा। और व्यक्ति के जीवन का अंतिम जो वो चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, वो सुख नहीं है, वो शांति है। जब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में बैठे हों, एक गिलास जल पिए, एक गिलास जल, और आपको आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन आपको लगता है कि मैं अगर विषय वासनाओं के कुछ उपकरण जुटा लूंगा, 4 ठो आईफोन खरीद लूंगा, 20 ठो BMW खरीद लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा ना। उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, उसमें तेल डलवाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो ये आपकी विषय वासनाएं हैं जो सचान के रूप में आपके ऊपर हैं। और नीचे क्या है? शिकारी है, जो अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार के रूप में है। आप विषय वासनाओं को चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपको अज्ञानता भी है। आप जान नहीं पा रहे कि वो विषय वासनाएं आपको कितने कष्ट में डाल रही हैं। दैट इज द होल लाइफ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जो आपको समझना होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि आप ये समझें कि आपके जीवन का स्पेसिफिक गोल क्या होना चाहिए। ये भक्ति की बात नहीं है। सूरदास ये नहीं कह रहे कि जाओ भगवान के चरणों में लेट जाओ, जीवन में सब त्याग दो ना। अपने जीवन का अभीष्ट खोजो और करो। उस चीज के पीछे मत भागो जो कल को तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। एक शर्ट तुम खरीदने वाले हो, जिसके लिए तुम सोच रहे हो कि वो खरीद कर तुम्हें सुख मिल जाएगा, वो कल से पुराना होना शुरू हो जाएगी जैसे तुम्हारे पास आएगी। एक संबंध जिसमें तुम हो, वो एक समय के बाद, जिस दिन से तुम उसमें आओगे, उस दिन से वो बीतने लगेगा, बूढ़ा होने लगेगा, और तुम्हें लगेगा कि चीजें खत्म हो रही हैं। वहां सुख कैसे मिल सकता है? फिर तो और बेचैनी बढ़ेगी ना। चीजें जब बीतती हैं तो बेचैनी बढ़ती है, क्यों जा रही हैं, हमारा है, अपना है, ये मेरा, वो मेरा। प्राप्त ज्ञान ये करना है कि ये जो सब कुछ है ये सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। आपको जिस चीज की आवश्यकता हो वो मिलनी चाहिए उस टाइम पर, फिर बाद में है कि नहीं इसकी क्या जरूरत जानने की। उस अज्ञानता को दूर करो अपने जीवन से, जो आपको विषय वासनाओं में जकड़ के रखता है। आपको लगता है कि एक फोन ले लेंगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, और आपको पता चलता है कि फोन लेने के 1 महीने बाद ये कुछ नहीं सुधरा, ये भी वहीं पड़ा है जहां पहले वाला पड़ा हुआ करता था। एक आप शर्ट ले लेंगे, आपको लगेगा मैं बहुत सुंदर लगूंगा, एक फोटो आपके मोबाइल में आ जाएगी, उसके बाद उसकी कीमत समाप्त हो जाएगी। ये विषय वासनाएं हैं। इनका ज्ञान ही वो अंधकार रूपी शिकारी है, वो पारिधि है जो आपको रोकता है अपने जीवन में आगे बढ़ने से। क्यों? क्योंकि जब आपको अपना अभीष्ट मालूम होता है तो आप इन विषय वासनाओं के चंगुल से छूट जाते हैं, फोकस कर पाते हैं, एकाग्रचित्त हो पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये विनय के पद आपके हैं। और उसके बाद आपका वात्सल्य का पद है एक, कि हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। हरिजू, हरिजू कौन है? आज भी आप मथुरा जाएंगे तो हरिजू आपको सुनने को मिलेगा, श्री कृष्ण। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। ठीक है, पद पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि इनकी छंदबद्धता थोड़ी अजीब है। अगर आप लय पकड़ पाए तो पकड़ पाए, नहीं तो निकल गया। तो हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, मैं भगवान कृष्ण की बाल छवि का वर्णन, बरनी वर्णन
कहो कैसे करूं, कहां करूं, कैसे करूं, कितना करूं, मुझे नहीं पता। बाल छवि जो कृष्ण की है अद्भुत है, मैं कहां तक करूं उनके छवि का वर्णन। सकल सुख की सीम, उनकी बाल छवि क्या कैसी है, सभी सुखों की सीमा है, वो इतनी सुंदर है कि सारे सुख समाये हुए हैं उसमें, उनसे बाहर कोई सुख नहीं है। कोटि मनोज शोभा हरणी, मनोज कामदेव, कामदेव, आपको ये तमाम रूपों में नाम इनका मिल जाता है, कंदर्प देवता और तमाम क्या क्या चीजें, ठीक है। तो हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीम, ये सकल सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरणी, करोड़ों, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों जो कामदेव हैं उनकी जो सुंदरता है उसको भी हर लेने वाली है। अर्थात जो कृष्ण के बाल छवि की शोभा है उसके सामने करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा अच्छी तो बाल कृष्ण की शोभा है। भुज भुजंग, जो उनके भुजाएं हैं वो सांप के समान है। आपके सांप के समान भुजाएं, बच्चों की भुजाएं बहुत चिकनी होती है। कभी आपने सांप अगर हाथ में उठाओ, कभी कभी मौका मिले ट्राई मत करना, मैं बता रहा हूँ बस। जो वो लाते नहीं सपेरे वगैरह, तो हाथ में पकड़ाते तो बड़ा लिजलिजा सा चिकना चिकना सा लगता है, ठीक है। तो बच्चों की भुजाएं वैसे ही चिकनी चिकनी कोमल कोमल लगती हैं। सरोज नयननी, नयन कैसे हैं, आंखें कैसे हैं, सरोज, तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल। बदन विधु जित लरनी, ठीक है, बदन कैसा है, विधु चंद्रमा के समान है, जित लरनी, तो जो इन सबसे इनकी शोभाएं जीत ली हैं, किसने, कृष्ण के सौंदर्य ने इन सबसे इनकी शोभाएं जीत ली हैं लड़ाई में। जित लरनी, लरनी माने लड़ाई में क्या किया है, जित जीत लिया है। भगवान ने सांप से भुजाएं, कमल से आंखें और चंद्रमा से जो बदन का सौंदर्य है उसे लड़ाई में जीत लिया है। इसीलिए भुजंग रहे विवरणी, रहे विवरणी, भुजंग कहां चला गया, विवरणी बिल में चला गया। सरोज सलिल, सरोज कहां चला गया, तालाब में। चंद्रमा नभ, चंद्रमा आकाश में भाग गया, छिप गया। उपमा अपर दूरी डरनी, और जो लोग उपमा देने लायक थे वो दूर हो गए, डर के मारे चले गए कि भैया कृष्ण तो सारी उपमाओं के उपमेय हैं, सारे उपमानों के सारे उपमेयों के उपमान हैं, कृष्ण से किसी की तुलना नहीं हो सकती। कृष्ण तो स्वयं सौंदर्य के कारक परम ब्रह्म है, ठीक है। तो उनसे क्या सुंदरता, तो इसलिए सभी लोग हाथ जोड़ लिए कि भैया हमसे उपमा मत देना, हम तो वैसे ही खत्म है। सांप वाप सब भाग गए, कमल उमल सब तालाब में निकल लिए, चंद्रमा भी भाग लिया। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु, फर्यो अद्भुत फरनी। अब देखो ये ब्रज भाषा थोड़ी कठिन हो जाती है। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु, मानो श्रृंगार का एक वृक्ष लग गया हो, एक पौधा लग गया हो, तरु वृक्ष, किसका, श्रृंगार का। शिशु तरु, छोटा सा शिशु बच्चा पौधा। फर्यो अद्भुत फरनी, उस पर अद्भुत फल लगा है, श्रृंगार रूपी जो छोटा बच्चा है उस पर अद्भुत फल लग गया है सौंदर्य का। इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण हैं। मनहु शब्द आया, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। तो मानो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, कि जो श्रृंगार रूपी फल है, जो श्रृंगार रूपी फल है, श्रृंगार रूपी वृक्ष है, उस पर सुंदर आभूषण युक्त फल लग गया है, वैसे ही श्री कृष्ण हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटोरमणि करनी। चलत पद, जब अपने पद से चलते हैं, पैर और घुटनों से, मतलब बकैया बकैया चलते हैं या पैरों से धीरे धीरे चलते हैं जैसे बच्चा चलता है। आप देखो, अब ये बात यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि अगर किसी बच्चे को देखोगे तो ये सारे सौंदर्य उसमें दिखेंगे। तो सूरदास कृष्ण को नहीं लिख रहे हैं, सूरदास सौंदर्य को लिख रहे हैं, ठीक है। तो आंगन में चलते हैं तो उनकी
क्या होता है, मणि आंगन घुटरवन करिनी, अपने घुटरवन करनी, करनी और पद हाथों और पैरों से चल रहे हैं। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनु धरनी, ऐसा लग रहा है जैसे कमल रूपी जलज, या कमल जलज कहते हैं संपुट, उसका कमल के संपुट में के पुट में पृथ्वी ने कमल के संपुट में उनकी सुंदरता, उनके सौंदर्य, उनके प्रेम को रखकर अपने हृदय में समा लिया है। धरती ने छवि भर लेती, उनकी छवि को भर लेती हैं उर हृदय में जनु, मानो धरनी धरती, जनु फिर से उत्प्रेक्षा, ठीक है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी कै नंद घरनी, जो नंद की घरवाली हैं, कौन, यशोदा मां, वे पुण्य फल अनुभव कर रही हैं, पुण्य का फल अनुभव कर रही हैं। सुतहि बिलोकी, बिलोक देखकर, सुतहि बेटे को, बिलोक शब्द अवधि का है, सुतहि बिलोकी बेटे को देखकर आनंद अनुभव कर रही हैं, बहुत पुण्य का अनुभव कर रही हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी, सूरदास जी कहते हैं प्रभु की जो किलकारी है वो उनके हृदय में बसी हुई है, ठीक है। क्या है, सूरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण की मोहक किलकारियां और उनका लड़खड़ा कर चलना, ललित लड़खड़नी, सुंदर रूप, लड़खड़ा कर चलना, बच्चों का लड़खड़ा कर चलना कितना सौंदर्यपूर्ण लगता है, तो ललित लड़खड़नी, जो उनका प्यारा सा लड़खड़ा कर चलना है, और किलकारियां जो उनकी हैं वो उर्वशी, सूरदास के हृदय में बसी हुई हैं, किसके, सूरदास जी के। हे प्रभु, आपके सौंदर्य की, आपकी मधुर किलकारियां और आपका मोहक लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में भरा हुआ है। इससे यशोदा माँ और नंद को पुण्य मिल रहा है, इससे आपने सभी उपमेयों के उपमान आप बने हुए हैं, सभी उपमेय भाग गए। भैया हमारी तुलना मत करना कृष्ण से, कृष्ण तो सभी उपमेयों के उपमान हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कृष्ण का सौंदर्य अद्भुत है, वे बाल कृष्ण के रूप में भी करोड़ों कामदेवों की शोभाओं से सुंदर हैं, और ये वात्सल्य का एक पद है। इसके बाद भ्रमर गीत हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लासेस रेगुलर चलेंगी, कक्षा 11 की सभी विषयों की रेगुलर क्लासेज यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर चलेंगी, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जो एक क्वेश्चन मैं आपको दे करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।